हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने आपको आईपीएससी का पार्ट 1 करवाया था। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए थे और किस तरह से आईपीएससी ने करते हैं वो बता दिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। ये सब मैं आपको पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। इसकी फुल फॉर्म, C1 हो तो मेथ एथ, ये सब बता चुकी हूँ। सिंगल बॉन्ड पर, एकल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड पे एन का आता है, डबल बॉन्ड पर इन का आता है, ट्रिपल पे आयन का, ये मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ पे सिंगल, डबल और ट्रिपल का, और ये ग्रुप बता दिए OH का है और COOH का है, ये सब करवा दिया था। आज हम करेंगे एक ईथर का और क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, मेथिल, एथिल, इन सब को अगर ग्रुप में है तो किस तरह से करेंगे। अगर आपने ये वीडियो ना देखा हो तो पार्ट 1 वाला लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पहले वो देख लीजिए ये वाला, उसके बाद आज जो करा रही हूँ वो देखिए, तब अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी पार्ट 1 में, अच्छे से लर्न कर लेना, पूछ ली आती कभी कभी। और ये क्वेश्चन में जरूर आता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी पूछ लेता है। इसमें साइंस आती है और 10th-12th में तो आते ही आते हैं। तो देखो, सबसे पहले कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन कितने हैं इसमें? C और C कितने हो गए? 2। और सबसे बड़ी बात, ग्रुप का भी काउंट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको CO बताया, तो एक ग्रुप में ये C काउंट होगा, ठीक है। COOH ये भी ग्रुप में काउंट हो जाता है। तो CH3 CHO, CHO किसका ग्रुप है? एल्डिहाइड का, ये भी याद रखना, बता चुके पार्ट 1 में। तो 2 कार्बन है ना, 2 पे क्या नाम आता है? एथ आता है। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये लाइन से सीक्वेंस में लर्न कर लो फर्स्ट वाले पार्ट से देख के। तो CHO पे किसका साउंड आता है? नल का। वैसे तो ये आ बनता है ना, अल अल, सबका अल ऑन इस तरह से होता है, बट आईपीएससी नाम में ना हो जाता है, तो इस तरह से इसमें नल का साउंड याद रखेंगे कि CHO है तो नल का साउंड करना है। यानी 2 कार्बन है तो एथिनल। सपोज एक कार्बन होता तो क्या करते? तो मेथिनल कर देते, ठीक है। 3 होते तो प्रोपेनल, 4 पे ब्यूट होता तो ब्यूटेनॉल, इस तरह से बना लेते हैं। C2H4 खूब पूछा जाता है, ये फलों के पकाने में यूज होती है, ये आपका एथिलीन, ठीक है। और मैंने आपको इसको पार्ट 1 में बताया था किस तरीके से, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप अच्छे से कर लेंगे क्योंकि C कितनी है? 2 है ना, तो C और C 2 हो गई। H कितनी है? 4, तो ये 2 और 2 4। ये मैंने ये जो लिखे ना सब आपको नीचे समझना है, ठीक है। ये जो 4 लिख रहा है इस तरह से नीचे लिखा जाएगा। तो डबल बॉन्ड जब आ रही है तो किसका साउंड लगाएंगे? इन का लगाते हैं ना डबल पे। ट्रिपल बॉन्ड होती है ना तो आयन लगाते हैं। तो 2 है ना, तो 2 पे एथ होता है तो आपका एथीन हो जाएगा या एथिलीन, ठीक है। यहाँ पे एथीन, उससे याद रखना। ये 2 हो गए आपके। उसके बाद एक C2H2, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आती है तो इसका नाम होता है एथाइन, पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। अब देख लेते ईथर। यहाँ से ईथर आपका नया है तो ईथर का क्या होता है? ROR होता है ना। तो देखो इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जितने कार्बन है उसमें आपको O के लिए ऑक्सी लगाना है, ठीक है। OR है ना तो आप ऑक्सी याद रखोगे। तो C पर मेथ होता है तो मेथॉक्सी, क्लियर। और यहाँ पर जितने कार्बन है उसका पूरा नाम लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन कम होने पे मेथिल कहते हैं, बट ईथर वाले ग्रुप में आपको अलग करना है। ईथर वाले में आपको पूरा नाम लेना है कि एक पे मेथ होता है तो मेथेन, यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं तो एथेन, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। मेथिल नहीं करेंगे, मेथॉक्सी मेथेन, इस तरह से कर लेते हैं। अगर मैं आपको इसी से रिलेटेड और देती हूँ क्वेश्चन, वीडियो पूरा देखना तभी अच्छे से आएगा। जिससे मैंने C2H5O C2H5 दे दिया तो ये भी ईथर की तो है, वो आ गया। तो क्या करेंगे? देखो C2 है, यहाँ पे C2 है तो क्या करेंगे? इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे। C2 है तो हमारा एथ होता है तो इसमें क्या है? एथॉक्सी, इतना तो होगा एथॉक्सी, ठीक है। अब इसको एथिल ना करके क्या करेंगे? पूरा नाम लेंगे इसका। पूरा नाम C2 हो तो क्या होगा? एथेन, तो इसका नाम होगा एथॉक्सी एथेन। आया समझ में? इस तरह से आगे होगा ये, ठीक है। एक कार्बन है तो उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे, मेथॉक्सी मेथेन। 2 होंगे तो एथॉक्सी एथेन। C3H7 दे दूँ तो प्रोपॉक्सी, ठीक है, प्रोपेन। इस तरह से करते जाते हैं कार्बन के अकॉर्डिंग। सीक्वेंस में लर्न कर लो आप 1 से लेकर 10 तक। 10th वालों के लिए तो 5th या 6th तक बहुत है, इतना बहुत है।
इतना ही कर लेंगे, इसमें से फंस जाएगा आपका। फोर्थ में देखो, इसका नाम वन प्रोपाइन क्यों हुआ। अब आप ग्रुप में देखो किस तरह से करते हैं। इंटर में तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग चेन आती हैं, 10th में ज़्यादा हार्ड नहीं आता। सबसे पहले कार्बन, इसमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। तो कार्बन काउंट करते हैं सबसे पहले, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। तो मेथ एथ प्रोप, क्या नाम आ गया, प्रोप। अब बॉन्ड देखो, जिधर से पास पड़ेगी उधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से बॉन्ड पास पड़ती है वहां से नंबरिंग करते हैं। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 1 पे ही मिल गई ना, तो यहाँ से पास पड़ रहा है। और अगर हम इधर से आएंगे ना, इस साइड से, तो 1 2 3, इधर से दूर पड़ रहा है। आपको जिधर से पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। अगर आपको दोनों साइड से इक्वल आ रहा है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। क्लियर, आपको नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 पे ही हमें डबल बॉन्ड मिल गई यहाँ पे, ठीक है, पास जहाँ से पड़ेगा वहां से करेंगे। तो 1 2 3 पे हमारे प्रॉप होता है, तो प्रॉप में ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। तो ट्रिपल बॉन्ड पे किसका साउंड आता है, आइन का। सिंगल पे आता है एन का, डबल पे आता है इन का, और ट्रिपल पे आइन का। तो 1 पर हमारी ट्रिपल बॉन्ड लगी तो हम 1 लिख देंगे, और 1 2 3, 3 पे प्रॉप होता है तो आइन का साउंड लगा तो 1 प्रोपाइन। इस तरह से कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे 4 कार्बन होते तो हम क्या करते थे, 1 ब्यूटाइन, जिस पे आएगा उसका नाम। 1 पे आ रहा तो 1 लिखेंगे, 2 पे आएगा तो 2 लिखेंगे। अभी और एग्जाम्पल कराते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखो ये वाला, CH3CO CH3, CO किसका ग्रुप है, ये कीटोन का होता है। किसका है, ये कीटोन। कीटोन का है तो इसी से याद रखेंगे, नॉन। कीटोन का ग्रुप होगा तो आपको नॉन का साउंड लगाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्रुप का भी C काउंट करते हैं, ये भी C काउंट होगा हमारा। तो 1 2 3, 3 है तो वही फिर से प्रॉप आ जाएगा। 4 होता तो ब्यूट ले लेते। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और बढ़ा देती हूँ, एक और बढ़ा दूँ तो आपका ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3, 3 पे प्रॉप होता है तो प्रॉप पे नॉन, नॉन क्यों, क्योंकि CO यहाँ पे ग्रुप है। इस तरह से कर लेते हैं। नंबर से करना चाहें तो देखो 1 2, 2 पे ये आ रहा है तो 2 प्रॉप पे नॉन, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और देखो ये C3, हमें H से मतलब नहीं, C से मतलब। C कितने, 3, तो 3 पे फिर से प्रॉप। तो यहाँ पे H से, इससे मतलब ही नहीं, Cl है ना, तो Cl का नाम मैंने अभी बताया था क्लोरो। Br होता था ब्रोमो कर देते, I होता तो आइडो कर देते। तो पहले क्लोरो लिखेंगे, उसके बाद 3 है तो प्रोपेन। अब ये वाला देखो, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे देखो ये वाला, इसका देखते हैं इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो ये पेंटेन नहीं होगा, इसको तो किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पे CH लगा देती हूँ, एक CH, इसके ऊपर एक बॉन्ड लगेगी। यहाँ पे मैंने सपोज Br लिख दिया, क्या लिख दिया, Br, ये CH है यहाँ पे। अब यहाँ से नंबर करो, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से 3 पे आ रहा है ये Br। अब यहाँ से करो, यहाँ पे हमारा Br था ना, ये Br यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे CH और लगेगा। तो यहाँ से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4। तो ये हमारा Br ग्रुप जो है कहाँ से पास पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है ना, इस साइड से। तो हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, क्योंकि 2 पे आ रहा है हमारा, 2 ब्रोमो। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 पे क्या होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड पे N का लगा देंगे तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नंबरिंग वाला आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर मैं सपोज इस पे 2 ग्रुप लगा दूं इस तरह से, यहीं पे ही एक Br यहाँ लिख दूं, एक Br यहाँ लिख दूं, तब आप क्या करेंगे, तब भी देखो इसी तरह से 5 इधर से बनेगा। ये 3.1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 2 3 4, क्लियर। तब आपको कुछ भी नहीं करना, सेम है कि 2 पर ये 2 टाइम्स लिखा ना, तो 2 को आप डबल बार लिखेंगे, जिस नंबर पे जो आ रहा है उसको 2 बार कर दो, डबल बार। 3 पर तो 3 3 लिखेंगे, 2 पर आ रहा है तो 2 2 2 टाइम्स लिखेंगे। और जब 2 टाइम्स कोई चीज़ आती है तो क्या लगाते हैं, डाई, ठीक है। 3 टाइम्स आए तो ट्राई कर देते हैं, वैसे आपको मिलेगा ना, इसमें 2 टाइम्स मिलेगा, तो 2 2 डाई। उसके बाद लिखेंगे ब्रोमो, 2 2 डाई ब्रोमो। फिर आपका जितने कार्बन कितने थे हमारे, 1 2 3 4, वही ब्यूटेन,
टू डाई ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं यहाँ पे Cl बिठा देती तब आपका करते टू डाई क्लोरो, उसके बाद ब्यूटेन। इस तरह से कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप बैठा तो इधर से नंबरिंग कर लेंगे 1, क्योंकि यहाँ से पास पड़ेगा 2 3 4, तो यहाँ से 1 करके फिर उसका नाम लिख देंगे। इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, 2 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटेन, इसका नाम। नेक्स्ट देखो CH3 CS CH3, यहाँ पे ना इस पे भी इस तरह से ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर आपका ये CH3 है, एक कार्बन कम है तो क्या नाम होगा इसका, मेथिल। और यहाँ पे CH4 होता है तो क्या होता है, पूरा मेथेन। केवल ईथर पे कम करते तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, इस पे CH3 ग्रुप बैठा हुआ, तो ग्रुप देखो कहाँ से 1 1 2 3, और इधर से करेंगे 1 2 3, दोनों साइड से 2 पे ही तो आ रहा है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। क्लियर। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ। तो आपका यहाँ पे CH3 है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वल पड़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 पर ही तो है CH3, तो हम 2 नाम लिखेंगे, इसलिए हमने 2 लिखा। 2 CH3 का नाम क्या है, मेथिल। आपको पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। अब प्रोपेन क्यों लगाया, कार्बन कितने हैं 1 2 3। आपको एक बात और रखनी, सीधे सीधे चेन के कार्बन काउंट करने हैं, ये नहीं कि आप 3 के बाद यहाँ पे चौथा बोल दोगे, ये गलत हो जाएगा। आपको सीधे सीधे जितने चेन है बस इतने कार्बन काउंट करोगे, ऊपर ये साइड जितने भी लगे होंगे आपको काउंट नहीं करने हैं। क्लियर। इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे CH3 बैठा हुआ है, तो 2 मेथिल, 2 क्योंकि 2 पे आ रहा है, और 1 2 3 तो प्रोपेन। एन क्यों लगा, सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन हो जाता, और ट्रिपल होती तो प्रोपाइन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो ये वाला डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रही, तो 1 2 3 4, जिधर से ग्रुप पास पड़े वहां से कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 लिख लेंगे, 1 2 3 4, तो 4 पे क्या होता है ब्यूट, और डबल बॉन्ड पे क्या था इन, तो 1 ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा, 1 ब्यूटीन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। और आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते 1 ब्यूट इन, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। इस तरह से बना लेते हैं। ये 10 और 11 मैंने आपको होमवर्क में दिया, आप पहचान के अच्छे से करिए। एक वीडियो इसका और ले लेंगे जिससे आपको और अच्छे से आ जाए। क्लियर। थैंक यू सो मच।